Hello student, Standard 5, Subject Hindi, Chapter number 17, गुस्से का अंत। इस प्रेरक कहानी में एक 10 साल का अभिनव नाम का एक लड़का है। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में लोगों को अपशब्द बोलता है, लोगों पर गुस्सा करता है और इससे लोगों को दुख होता है। ये कहानी, ये प्रेरक कहानी इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है। तो 10 साल के अभिनव को गुस्सा बहुत आता था। वह गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल देता है। 10 साल का एक लड़का है, उसको गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल देता है। उसकी इस बुरी आदत के कारण आए दिन पड़ोस के घरों में उसकी शिकायतें आती। उसकी ये बुरी आदत के कारण उसके अड़ोस पड़ोस में से शिकायतें आने लगी। वह कभी किसी से झगड़ा कराता, कभी पीट कराता, कभी पिटा कराता। अब तो स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आने लगी। वो गुस्से के कारण किसी के साथ भी वो झगड़ा करता था और वो झगड़ा स्कूल में भी बच्चों के साथ वो झगड़ा करता था, तो स्कूल से भी उसकी शिकायतें आने लगी। उसके माता पिता उसे कभी प्यार से समझाते थे तो कभी डांटते भी, मगर उस पर कोई विशेष असर नहीं होता था। उसके माता पिता इस वो गुस्सा करता था, उसी कारण उसके माता पिता कई बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते थे और कभी डांटते भी थे, पर उसका कोई असर उसके ऊपर होता नहीं था। अभिनव की इस आदत से बेहद परेशान रहने लगे थे। एक दिन की बात है, अभिनव की माँ चिंता में बैठी इस बारे में सोच रही थी। उन्हें अचानक एक तरकीब सूझी। तरकीब सूझना मीन्स उपाय सूझना, तरीका सूझना। तरकीब मीन्स उपाय। वे इतना तो जानती थी कि यह इंसान को गुस्सा आए और उस समय उसका ध्यान कहीं दूसरी बातों में लगा दिया जाए तो गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। गुस्सा तब भी शांत हो जाता है यदि उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। अभिनव की मां ने यह तरकीब अभिनव पर आजमाने का फैसला किया। अभिनव की मां ने सोचा कि जब उसको गुस्सा आए तो उसी समय उसका ध्यान दूसरी बातों में लगाया जाए तो गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। अगले दिन मां ने अभिनव को अपने पास बुलाया और प्यार से बोली, तुम मेरे प्यारे बेटे हो और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? अभिनव की मां ने एक दिन उसे उसके पास बुलाया और प्यार से समझाया कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, क्या तुम एक मेरी बात मानोगी? अभिनव बोला, हाँ मां, बोलिए क्या बात है? बेटा, तुम्हारे गुस्से से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, तुम्हारे दोस्त कितने कम रह गए, खुद से भी आए दिन शिकायतें आती रहती है। अभिनव की मां बोली कि तुम्हारे गुस्से से तुमको ही नुकसान हो रहा है कि तुम्हारे आए दिन तुम्हारे दोस्त कम हो रहे हैं और स्कूल से भी शिकायतें आ रही हैं। मां, मैं तो अपनी तरफ से गुस्से को रोकने की कोशिश करता हूं, मगर
जब मुझे गुस्सा आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उसने विवश स्वर में कहा। अभिनव ने कहा कि माँ, मैं गुस्सा मुझे जब आता है तो उसे मैं रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं गुस्से को रोक नहीं पाता हूँ। अभिनव विवश स्वर में बोला। विवश मीन्स मजबूर, लाचार, लाचार होकर वो बोला। माँ ने अभिनव को अपने पास बैठा थे हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास इसका एक उपाय है। अभिनव की माँ ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तू गुस्सा रोकने की, गुस्सा न करने की कोशिश करता है, पर उसका एक उपाय मेरे पास है। अभिनव बोला, क्या? माँ ने उससे समझाते हुए कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आपे से बाहर होने लगे तो तुम घर के बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। ऐसा करने से हो सकता है तुम्हारी थोड़ी सहायता मिले। अभिनव की माँ ने कहा कि अब से जब भी तुम्हें कोई गुस्सा आए तो एक कीला लेकर तुम बाहर की दीवारों पे जाके ठोक देना, शायद उससे कोई तुम्हें सहायता मिले। अभिनव को इस सलाह पर हैरानी तो हुई, पर वह मान गया। अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने वही किया जो माँ ने कहा था। जब उसके अगली बार उसे गुस्सा आया तो वो बाहर की दीवार पे जाके एक कीला ठोका। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। जब उसे गुस्सा आता तो वह दीवार में एक कील ठोक देता। पिछले कुछ दिनों तक तो उसने बहुत सारी कील ठोक दी। फिर धीरे धीरे यह क्रम होता गया। अभिनव को दीवार में कील ठोकने के बदले अपने गुस्से पर काबू पाना ज्यादा आसान लगने लगा। एक दिन ऐसा भी आ गया जब दीवार पे कीलें ठोकने एकदम बंद कर दी। अभिनव को जब ये गुस्सा आता था तो हर दिन वो एक क्रम बना दिया कि हर रोज एक किला वो दीवार पे जाके ठोकता था। और एक दिन ऐसा आया कि उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया और उसने दीवार पर कील ठोकना भी बंद कर दिया। उसने यह बात जाकर अपनी माँ को बताई। वे बेहद खुश हुई और बोली, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत समझदार हो गए हो, मगर अब एक काम और कर दो। तुमने जितनी कीलें दीवार में ठोकी है उन्हें रोज एक एक करके उखाड़ दो। अभिनव ने उसकी माँ को जाकर बोला कि अब मैं गुस्सा नहीं करता हूँ और दीवार पे कीलें भी नहीं ठोकता। तो उसकी माँ बहुत खुश हो गई और अभिनव को कहा कि अब एक काम करो, जो भी तुमने जितनी भी कीलें दीवार पर ठोकी है, हर रोज एक एक कील तुम बाहर निकालो। अभिनव ने ऐसा ही किया। एक एक करके सारी कीलें उसने उखाड़ दी। सभी कीलें निकल गई तो उसने आकर माँ से कहा, माँ, कुल 30 कीलें थी। अभिनव ने उसकी माँ को आके कहा, मैंने हर रोज एक एक करके कील उखाड़ दी और कुल कितनी कील थी? 30। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपना गुस्सा काबू करने में करीब 1 महीने का समय लगा। 30 कीलें थी, एक कील वो हर रोज लगाता तो उसको उसके गुस्से पर काबू पाने में 1 महीना हुआ। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैं अपने गुस्से को जीत चुका हूँ। उसकी माँ ने उसकी बातें सुनी, फिर बोली, चलो तो जरा मैं भी देखूं तुमने कहाँ कीलें ठोकी। उसकी माँ ने कहा कि बताओ मुझे, तुमने इस दीवार पे कहाँ पे तुमने कील ठोकी थी। वह माँ को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने कील ठोकी थी। दीवार की ओर देखते हुए माँ बोली, देखो बेटा, जहाँ जहाँ से तुमने कील निकाली है वहाँ वहाँ खुराक हो गए और ये खुराक के निशान कितने भद्दे लग रहे हैं। उसकी माँ ने तो दीवार देख के बोला कि देख बेटा, तुमने जहाँ जहाँ पर कील ठोकी थी वो दीवार पे सुराख हो गया है और उस सुराख
के निशान कितने भद्दे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं। भद्दे लग रहा मीन्स खराब लगना, बुरा लगना। अभिनव ने देखा और शर्म से गर्दन झुका ली। माँ ने फिर कहा, ये तो दीवार मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचता है और दुख के घाव कभी नहीं बढ़ते। उसकी माँ ने उसको कहा कि ये दीवार तो हम मरम्मत करके वो दीवार तो ठीक हो जाएगी, पर हम जब किसी को बुरे शब्द बोलते हैं और जो सामने वाले को जो दुख होता है, जो उसके दिल में जो चोट लगती है, वो कभी नहीं बढ़ती। हथियार से लगे गांव भले ही दवाई लगाने से ठीक हो जाए, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। वे चोट हमेशा दुख ही देती है। हथियार से जो हमें घाव लगते हैं वो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को बुरे शब्द बोलते हैं, जो हमारे दिल पर चोट लगती है, वो कभी नहीं बढ़ती। अब अभिनव को माँ की बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया कि वह कभी गुस्सा नहीं करेगा तथा किसी को बुरे शब्द से चोट यानी कि दुख नहीं पहुंचाएगा। अभिनव को उसके गुस्से से जो नुकसान होता है, जो दूसरे को बुरा लगता है, वो बात उसको समझ में आ गई थी और उसकी माँ को उसने बताया कि मैं अब कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा, कभी भी किसी को बुरा भला नहीं करूँगा। तो स्टूडेंट, इस प्रेरक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें गुस्से से अपशब्द बोल जाते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचाता है। हमें इस प्रेरक कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम क्या बोल जाते हैं वो हमको नहीं पता होता। बाद में जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तब हमें पता चलता है, और जो हम अपशब्द या बुरा भला किसी को कहते हैं उससे दूसरों को दुख होता है, चोट पहुंचती है। तो हमें कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 17 गुस्से का अंत। दूसरे वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखें।